ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसे कामरूप में मैंने पाया था। ये एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो कि किसी भी साध्य स्त्री पुरुष को पलक झपकते ही आपके वश में कर दे। और ये इतना प्रभावी होता है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। आपको बस इतना करना है कि जो भी साध्य व्यक्ति है, हो सके तो उसके पैर की मिट्टी आपको अर्जित कर लेनी है और उस मिट्टी पर आपको ये मंत्र अभिमंत्रित कर देना है। जब इस मंत्र को आप अभिमंत्रित करते हैं तो देखते ही देखते सामने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो बस आप ही के सुर में सुर मिलाने लग जाता है। कुछ ऐसा घटित होता है जो कि आम मानुष की समझ से परे होता है, जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो भी साध्य व्यक्ति है वो बस परस्पर आप ही के बारे में सोचता रहेगा। इसका मुझे बोध तब हुआ जब मैं सिल्लीगुड़ी में रहता था। तो वहां पर किसी पहाड़न ने किसी व्यक्ति के ऊपर यह प्रयोग कर रखा था। तो जब मैंने उसे देखा तो मुझे इतना अचंभा हुआ कि ऐसा भी कोई तंत्र प्रयोग हो सकता है जिसमें कि आदमी अपनी भूख प्यास सब भूलकर सिर्फ साध्य के बारे में सोचता रहे, बिलखता रहे, रोता रहे और जब तक वो उसे ना देख ले तब तक बस पागलों की तरह यहां वहां भटकता रहे। तो ये केस मेरे पास आया था, तो मैंने उनका समाधान किया, ये तीव्र मोहिनी उस पर से हटाई। लेकिन जिसने भी ये की थी उसने इतनी पावरफुल की थी कि बस आपको मैं बता नहीं सकता कि किस तरह के जो दुष्परिणाम सामने आए हैं। जो व्यक्ति था उसने लगभग 1 हफ्ते से खाना पीना छोड़ दिया था और सूख कर कांटा हो गया है वो। लेकिन फिर भी तंत्र जब तक हटा नहीं तब तक वो उस साध्य के बारे में सोचता रहा। मुझे काफी देर बाद पता लगा, तो तब तक देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अब वो स्वस्थ है। अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो फिर उसको बचाना मुश्किल होता। तो कई बार तंत्र जगत में कुछ ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो कि किसी का अहित करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो कभी भी जब आप कोई तंत्र प्रयोग करें तो किसी का अहित ना करें। इसको तभी प्रयोग में लाएं जब जान पर बनाई हो और कोई रास्ता ही ना हो, तब ये तंत्र प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो मोहिनी है ये बहुत ही प्रभावी है। इसे पहाड़ों की मोहिनी भी कहा जाता है। इसे कामरू देश से लाया गया था और मां कामाख्या की शक्ति इसमें विराजमान है। यदि कोई व्यक्ति इसको साध ले तो इस धरा पर ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसको कि वो आकर्षित ना कर पाए। यहां तक कि जानवरों को भी इससे आकर्षित किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो है कुत्ते जो है किसी को देखकर भौंकने लग जाते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर भौंकते नहीं है, कईयों को काट लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जो पशु हैं वो आदमी के भीतर देख लेते हैं और उसे काटते हैं या फिर उसे नहीं काटते हैं। तो ये सब जो है ये शक्तियों का मायाजाल है। कई शक्तियां ऐसी होती हैं जो कि कुत्तों को पसंद नहीं होती। तो आप पाएंगे कि जो इस मोहिनी जिस पर ये लगी होगी उस व्यक्ति को कुत्ते काटने को दौड़ेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है घर से कभी बाहर नहीं निकलेगा। यदि वो बाहर निकलता है और उस पर तंत्र क्रिया हो रखी है तो उसको कुत्ते काटेंगे, चाहे वो कितनी ही दूर से उसे देख रहे हैं। तो जब कभी इस मंत्र का प्रयोग करें तो किसी का अहित करने के लिए इसका प्रयोग ना करें।
मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जब भी इस मंत्र का प्रयोग करें तो ये स्मरण रहे कि आप किसी का हित ही कर रहे हैं, किसी के अनुकूल आप किसी परिस्थिति को लेकर आ रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं या फिर किसी को मिला रहे हैं। तो ऐसे में इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा इस मंत्र का प्रयोग ना करें। तो मंत्र सुन लीजिए। आ चंदा की चांदनी होकर उन्मादीन, सतगुरु की है पुकार, मान मान मानिनी, तुझे कामाख्या की आन, छोड़ हट चीर छटापट, आजा नदी के किनार, गाले प्रीति रागिनी। ओम नमः कामाख्याय। अम कम चम तम तम पम यम शम ह्रीम क्रीम श्रीम फट स्वाहा। तो ये जो मंत्र अभी आपने सुना, इसको सबसे पहले तो आपको कंठस्थ कर लेना है और किसी भी पूर्णिमा की रात्रि में आपको नदी तट के पास बैठकर इसकी साधना आपको करनी है। आपको निरंतर 108 की संख्या में इस मंत्र का गुंफन करना है। यदि आप पुराने साधक हैं तो आपको पता होगा कि इसको कैसे करना है, अन्यथा आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें बता रखा है सारा कुछ। तो होता क्या है कि जब हम कोई साधना करने बैठते हैं तो उसमें हमें पता नहीं होता कि किस तरह करनी होती, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं गुरुजी ये त्रिकाल संध्या क्या होती है बताइए। त्रिकाल संध्या का ही नहीं पता तो वो किस तरह से मंत्रों की सिद्धि करेंगे। सबसे पहले तो आप जानिए त्रिकाल संध्या क्या होती है। तो आदि काल में जो है हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उनकी एक रूटीन थी, उनकी एक दिनचर्या थी कि दिन के 3 समय उन्हें छोटी सी पूजा करनी होती थी, आराधना करनी होती थी, सुबह दोपहर शाम। तो ये 3 समय ऐसे होते थे जबकि उन्हें किसी तरह की अपनी रिचुअल्स करनी होती थी या फिर साधना करनी होती थी। तो वो साधनाएं ऐसी होती थी जो कि उनको शक्ति प्रदान करती थी। तो आपको क्या करना है, इस मंत्र को सुबह दोपहर शाम 108 की संख्या में जाप करना है 21 दिनों तक। पहले दिन जब पूर्णिमा हो उस दिन नदी तट के किनारे पर बैठकर इस मंत्र का जाप कीजिएगा और उसके बाद आप जो भी साधे स्त्री पुरुष हैं उसके पैर की मिट्टी लेकर इस मंत्र को अभिमंत्रित कर दीजिएगा उस पर, और वो मिट्टी जो है थोड़ी सी उसके सिर पे डाल दीजिएगा। और इसके बाद जो है ये मोहिनी अपना काम करना शुरू कर देगी। लेकिन मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होते, आपको इसके लिए पूर्ण तैयार होना पड़ेगा। आपके पास वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आप किसी को वश में कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा तब तक आप भले ही कितने ही प्रयोग कर लें, ये नहीं लगेगा। और यदि एक बार ये मोहिनी लग गई तो किसी के हटाए नहीं हटेगी, इतनी प्रभावी होती है। आदमी रोने बिलखने लग जाता है और तब भी जो है ये मोहिनी इतनी प्रभावी होती है कि उसे जकड़े रखती है। आप चाहे कितने ही प्रयोग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस मोहिनी को हटाना बहुत मुश्किल है। तो कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें और इसका तब प्रयोग करना चाहिए जब आप किसी को अपने जीवन में लाना चाहते हो। किसी से आपने शादी करनी है और वो दूर भाग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे शादी करना ही नहीं चाहता लेकिन और फिर जबरदस्ती आप उससे ये करवा रहे हैं तो ये उचित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मनमुटाव हो जाता है और उस समय पर इनका प्रयोग किया जाता है। और या फिर कोई हठी हो जो मान ही ना रहा हो तो उसके हट को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप इसको पा सकते हैं। या फिर आपको वीडियो में भी दे दिया जाएगा। उस मंत्र को भली प्रकार से रटने के बाद जब वो कंठस्थ हो जाए उसके बाद ही प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा ये किसी काम का नहीं है।
एक बार आप इसको कंठस्थ करें, इसको याद करें, और जब एकदम आंख मूंद कर इसको बोलना प्रारंभ कर दें तब इसकी साधना करना। उससे पहले आपको इसको रटना होगा। जितना अधिक इसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी उतना ही अधिक ये काम करेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इसको याद कर लीजिए कि आपको जब ये साधना करे तो उस समय पर कोई पेपर निकाल कर ना देखना पड़े कि हाँ ये मंत्र है। आपको कंठस्थ होना चाहिए। जब चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं तो उनका जो प्रभाव है वो भी बढ़ जाता है। धन्यवाद।